सुनो सुनो, गांव वालों ध्यान से सुनो। गांव में एक साधु आया है जिसके लिए अपने अपने घर से अनाज की भिक्षा का दान देना है, भूल मत जाइयो। अरे भाई ढिंडोरिया, समझा कर तो बता, ये कैसा साधु है जिसके लिए सभी भिक्षा में अन्न देंगे? सुनो, साधु के भिक्षा वाला बर्तन जिस समय अन्न से भर जाएगा तो उसी समय साधु बाबा इस अन्न का प्रसाद ज्वाला माई के हाथों से बनवाकर सभी गांव वालों को खिलाएंगे। सुनो सुनो सुनो। अरे ये तो चमत्कार हो जाएगा। ज्वाला माई प्रसाद बनाएगी और हम खाएंगे, हमारे तो भाग्य ही संवर जाएंगे। चलो चलो, जल्दी से जोगी बाबा के भिक्षा पात्र को अन्न से भर दें। अरे भाई, ये क्या? ये बाबा जी का कनस्तर है या कोई जीरा? भरने में ही नहीं आ रहा। सारे गांव के दाने तो इसमें डाल दिए, फिर भी नहीं भर रहा ये। चलो जोगी बाबा को बताएं, वही कुछ करेंगे। अपनी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। चलो भाई, चलो चलो भाई, चलो चलो चलो। योगी बाबा की जय हो, योगी बाबा की जय हो, योगी बाबा की जय हो। क्या हुआ बच्चा, हमारा भिक्षा पात्र अन्न से भर गया? योगी बाबा, न जाने आपने इसमें क्या जादू कर दिया है। सारे गांव के गेहूं हमने इसमें डाल दिए हैं, परंतु ये तो भरने में नहीं आ रहा है। ये तो खाली का खाली ही है।
इसमें कोई जादू नहीं है। अगर तुम देख सकते हो और सुन सकते हो तो अनुभव करो माता ज्वाला क्या दिखा रही है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि यदि ये पात्र भिक्षा से नहीं भरा तो ये समझना कि माता मांस और मदिरा पसंद नहीं करती। वो साफ साफ कह रही है कि उन्हें मांस और मदिरा नहीं, शुद्ध और पावन अन्न ही पसंद है। साधु बाबा, हम अपनी गलती को स्वीकार करते हैं और आज से ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम ज्वाला माई को प्रसन्न करने के लिए मांस मदिरा का भोग नहीं लगाएंगे और आज से हम माँ ज्वाला माई को प्रसन्न करने के लिए पवित्र भोजन का ही भोग लगाएंगे। परंतु बाबा, हमने अपने सारे गांव का अन्न इस कनस्तर में डाल दिया, पर अब हम घर में चूल्हा कैसे जलाएं? भक्तों, तुम इस बात की चिंता ना करो। वो जो सामने झोपड़ी है वो अन्न से भरी हुई है। यदि तुम शुद्ध मन से ज्वाला माई पर पवित्र अन्न का भोग लगाते रहोगे और तुम स्वयं भी अपने घर में मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करोगे, तब तक जितना तुम्हें चाहे इस झोपड़ी में से अन्न निकालते रहना। ये अन्न कभी समाप्त नहीं होगा। अब तुम उस झोपड़ी से कुछ चावल लाकर इस कनस्तर में डाल दो। उस चावल की हम खिचड़ी बनवाकर सारे गांव को खिलाएंगे। और इस प्रकार उस झोपड़ी से निकाले गए थोड़े से चावलों की खिचड़ी बनवाकर गुरु गोरखनाथ पूरे गांव में बंटवा देते हैं। परंतु फिर भी वो खिचड़ी खत्म नहीं होती। जिस स्थान पर गुरु गोरखनाथ ने खिचड़ी बनवाकर बंटवाई, उस स्थान का नाम तभी से गोरखपुर पड़ गया। बताते हैं गोरखपुर में आज भी मकर संक्रांति के दिन भव्य मेला लगता है और गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। और इस तरह गुरु गोरखनाथ वहाँ कुछ समय रहकर आगे भ्रमण के लिए प्रस्थान करते हैं और एक स्थान पर जाकर एक वृक्ष के नीचे तपस्या में लीन हो जाते हैं। ओह, क्षमा करें मातेश्वरी, क्षमा करें। आपको मेरे आने की न जाने कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ी है। अब मैं अपने वचन के अनुसार शीघ्र से शीघ्र आपकी सेवा में वैष्णवी भोजन सामग्री सहित हाजिर होऊंगा। हे तरण तारणी ममतामयी माता, आप अपने इस बालक पर सदैव प्रसन्न रहना। हे योगेश्वरी, आपको योगी बार बार दंडवत प्रणाम करता है। धन्य हो वत्स गोरख। हे जगजननी, हे पतित पावनी, अपने इस योगी बालक को क्षमा करें। हम कुछ संसारी धारणाओं के कारण विचलित हो गए थे। हे माता, संसार के भोले भाले नर नारी कुछ कुरीतियों में फंसकर पाप के भागी हो रहे हैं। अतः हे पापनाशिनी, इस संसार से अंधविश्वास जैसी कुरीतियों का अंत करना ही हमारा लक्ष्य है। हाँ वत्स, हम तुम्हारी इस धारणा से प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देते हैं कि सदैव सर्व समर्थ रहो। वत्स, हम तुम्हारी मानव कल्याण की सद्भावना से प्रसन्न होकर तुम्हें स्वयं अपने वैष्णवी भंडारे में आने का निमंत्रण देते हैं, जहाँ हम तुम्हें अपने वैष्णवी रूप में मिलेंगे। वैष्णवी भंडारा? हाँ वत्स, वैष्णवी भंडारा
शुक्ल पक्ष की पावन अष्टमी के दिन पास के गांव में एक श्रीधर नामक ब्राह्मण है। हम उसके द्वारा भंडारे का आयोजन कराएंगे। आप उनके घर अवश्य पहुंचना। हाँ मातेश्वरी, हम आपकी आज्ञा अनुसार वहाँ अवश्य पहुँचेंगे। जम्मू की पहाड़ियों में एक श्रीधर नामक ब्राह्मण निवास करता था, जो कि दिन रात माता की भक्ति में लीन रहता था। एक रात माता वैष्णो देवी ने बाल रूप में उस गरीब ब्राह्मण को दर्शन दिए। उठो श्रीधर, उठो और सुनो। अपने घर में शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन एक वैष्णवी भंडारे का आयोजन करो, जिसमें आसपास के सभी साधु महात्माओं, ब्राह्मणों और कन्याओं को भोजन के लिए आमंत्रित करो। हे मातेश्वरी, आपने तो मेरे मन की कह दी। आप सचमुच अंतर्यामी हैं। परंतु हे अम्बे माँ, मैं एक दरिद्र ब्राह्मण इतने बड़े भंडारे का आयोजन कैसे कर पाऊंगा? मैं तो अपना पेट भरने में भी समर्थ नहीं हूँ। तुम निश्चिंत होकर भंडारे का आयोजन करो, तुम्हें जरा सी भी कठिनाई नहीं होगी। हैं माता रानी, जय हो माता रानी। मैं भंडारे का आयोजन अवश्य करूँगा। और भंडारे के दिन आसपास के सभी साधु ब्राह्मण व कन्याओं के साथ साथ भैरवनाथ भंडारे में उपस्थित होते हैं और माता की आज्ञा अनुसार उनके निमंत्रण पर गोरखनाथ जी भी वहाँ पधारते हैं।
ये क्या? इस गरीब ब्राह्मण ने भंडारे में इतने लोगों को आमंत्रित तो कर लिया, परंतु ये इन सभी को भोजन कैसे कराएगा? यहाँ पर न तो कोई भोजन बनाने वाला है और ना ही अंजल का कोई प्रबंध है। लगता है इस ब्राह्मण की मति मारी गई है। हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो। कहीं ये ब्राह्मण हम सब के साथ मजाक तो नहीं कर रहा? हे माता, अब मैं क्या करूं? मैंने आपके कहे अनुसार भंडारे का आयोजन तो कर लिया, लेकिन यहाँ तो न अन्न है न जल है। अब तो इस तुच्छ ब्राह्मण की लाज आपके ही हाथ में है माता। हे माता, अब मैं क्या करूं? मैंने आपके कहे अनुसार भंडारे का आयोजन तो कर लिया, लेकिन यहाँ तो न अन्न है न जल है। अब तो इस तुच्छ ब्राह्मण की लाज आपके ही हाथ में है माता। हे माता, कुछ करो माता, कुछ करो। हे माता, अगर मैं इन सब को भोजन नहीं करा पाया तो इन सब का श्राप मुझे लगेगा और मैं ये सहन नहीं कर पाऊंगा माता। मैं अपनी जान दे दूंगा माता। कुछ करो माता, कुछ करो। इस गरीब ब्राह्मण की लाज अब आपके हाथ में है माता, अब आपके हाथ में है।